वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले परिचित इंजीनियर महेश कुशवाहा। जो ये मोर्चा बनाया किस तरह से मुकाबला रहेगा आपका, कौन कौन इस घटक दलों में? बता दें जी। इंजीनियर महेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज दल मध्य प्रदेश एवं संयोजक अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा मध्य प्रदेश का मैं संयोजक हूँ। तो ये हम लोगों ने मोर्चा बहुत 1.5-2 साल के मंथन करने के बाद पूरा मध्य प्रदेश और पूरे मुल्क के अंदर, देश के अंदर तो अजीब किस्म की घटनाएं देखने को मिली हैं। और जो नॉन जर्नल पार्टियों का जो रिएक्शन है इन घटनाओं के प्रति, जो बड़ी फेमस पार्टियां हैं, इन लोगों ने उन घटनाओं को लेकर के उनके अंदर कोई हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जिन समाजों को लेकर के खड़े हुए हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तब हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, जब हम समाज का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा और अकेले कोई कुछ करने लायक नहीं है। और इस बिखराव के कारण ही ये लोग मजबूत हैं। और जिस दिन हम लोग छोटे छोटे लोग एक हो जाएंगे, ये अपने आप परास्त हो जाएंगे। तब हम लोगों ने इस मोर्चे का गठन किया बड़े विचार मंथन करने के बाद। उसमें हमारे साथ 10 पार्टियां हैं, 6 सामाजिक संगठन हैं, जो सारे के सारे लोग बहुजन विचारधारा के लोग, मानने वाले लोग हैं। ये इकट्ठा होकर के जो देश के अंदर, मुल्क के अंदर बेरोजगारी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, लोग झेल नहीं पा रहे हैं, कमाई लोगों की ख़त्म हो गई है, खनिज का उत्खनन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि जो प्रकृति का भी संतुलन बिगाड़ने की स्थिति में है। इन सारे जो संवेदनशील मुद्दे हैं और जिन लोगों ने इनका शोषण किया है सारे समाज का, 80%, 85% समाज का, जो गुमराह करके हर बार नई एक सिस्टम दे करके उन्होंने बारी बारी से 76 साल से राज किया है। इन सब चीज़ों को लेकर के, सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जो जनता की आवाज़ है उसको हम हर जगह पर पहुंचा करके, जो अन्याय अत्याचार गवर्नमेंट कर रही है उससे हम लोग लड़ेंगे। और जनता की आवाज़ है, जनता चाहती है कि प्रदेश के अंदर बदलाव हो। 20 साल में छक गई है, ऊब गई है, लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के संगठन बन गए हैं, इनके कारण ये समस्या निर्मित हो रही है। अब वो काम हम लोगों ने किया है। निश्चित तौर पर 2023 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि हम लोगों को 2023 में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने को रोक। गुलजार सिंह मरकाम और क्रांति जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, किस तरह से मुकाबला करेंगे आपका मोर्चा? देखिए, मोर्चा तो बना लिए और मोर्चा बनाने के पीछे जो दृष्टिकोण था, बहुत लंबे समय से, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो यहाँ आज कांग्रेस तो कल भाजपा तो कांग्रेस, यही होता रहा है। उसके कारण जो आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। मालूम है कांग्रेस या भाजपा को कि हम नहीं आएंगे तो वो आएंगे, तो यहाँ तीसरे मोर्चे को या तीसरी ताकत को उभरने नहीं दिया गया। और इसलिए यहाँ अन्य जैसे थर्ड फ्रंट टाइप के पार्टियाँ बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में इस तरीके से हुई, तो वहाँ थोड़ी सी चेंज है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, यहाँ पर कोई नहीं, वो भी वैसे ही कर रहे हैं और भाजपा भी आएगी, वो कांग्रेस भी आएगी, दोनों का कारोबार एक ही है। और ये सोच के कि यहाँ जनता का दबाव बने, जनता के दुख और तकलीफ़ों को महसूस करें, यानी सरकारें जो भी आती हैं तो वो महसूस करें, लेकिन महसूस कोई करता नहीं है। और इसके कारण ज़रूरी हो गया था कि यहाँ थर्ड फ्रंट बने।
तीसरी ताकत बने, ताकि उन पर भी अंकुश और उन पर भी अंकुश लगे। तो अंकुश तो अपनी जगह है, लेकिन ये यदि ये तीसरी ताकत बनती है तो जैसे कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियां, चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल तक, इस तमाम जगह, तो उसकी आवश्यकता थी मध्य प्रदेश को। और इसलिए यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे दल कहे जाएं या जो भी कहें, तो सभी रजिस्टर्ड दल हैं, सबकी वैल्यू और कीमत एक है। ऐसा नहीं कि छोटे या बड़े दल कहलाते हैं। तो हम सब मिलके एक यहाँ तीसरी ताकत का निर्माण करना चाह रहे हैं, और तीसरी ताकत यदि बनी तो कोई ना कोई दो, कांग्रेस या भाजपा को यहाँ से डेरा उठाना पड़ेगा, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है। यदि वहाँ की स्थानीय ताकतें उठी हैं तो दूसरी जो चाहे कांग्रेस हो, आज उत्तर प्रदेश में शून्य हो गई, बिहार में जैसे शून्य की स्थिति है, और महाराष्ट्र, ऐसे सारे देश में उसकी स्थिति शून्य की ओर जा रही है। और इसलिए यहाँ यदि तीसरी ताकत हम लोग निर्माण करते हैं, या अब तो हो ही गया है, गठबंधन की स्थिति बन ही गई है, अब फील्ड में जाएंगे और यहाँ जनता के हित के लिए, ताकि जनता के जो दुख तकलीफ हैं, जनता के रोजगार की बात हो, यहाँ बैकलास की बात हो, ST/SC की, या यहाँ खनिज और माफिया और इस तरीके से दादागिरी, गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम मतलब डंडा लेके चलो गोलियों से भूनने का जो काम हो रहा है, तो ये इस पर अंकुश लगेगा। और अंकुश जब लगेगा तो निश्चित रूप से जनता की तरफ उनका ध्यानाकर्षण होगा। जो भी अभी सत्ता में हैं, कल को ये सत्ता में नहीं से बाहर भी जा सकते हैं, और बाहर करने का काम तीसरा मोर्चा करेगी। इसी लक्ष्य को लेकर अब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं। और चूँकि इतनी 10 पार्टियाँ हैं, 10 पार्टियों के 10 नेता जब चारों तरफ घूमेंगे, हर वर्ग और हर समुदाय का नेतृत्व करने वाली पार्टियां हैं, ST/SC, OBC, माइनॉरिटी, ये जो शोषित पीड़ित जिनको कहा जाता है, ये लोग यदि एकत्र होते हैं तो निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में 2023 में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हमारा तो मत ये है कि ठीक है, बड़ी पार्टियां कहलाती हैं वो कांग्रेस या भाजपा, ये कुछ सीटें जीतेंगी तो, लेकिन हम ऐसे सेटअप बनाएंगे ताकि वो अनबैलेंस हों, और जहां अनबैलेंस होंगी और हम 10 से 20 सीटें भी जीतते हैं, तब हम अनबैलेंस को के बीच में यदि हम रहते हैं तो हमारी मर्जी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। ये पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप बैठकें कर रहे हैं, बैठक करके सीटों का निर्धारण होगा, और सीटों के निर्धारण के बाद हमारा काम तो जारी है ही है। अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन अब व्यवस्थित होकर करेंगे तो ये 2-4 महीने में हम इस मध्य प्रदेश में दिखा देंगे कि हम ही तीसरी ताकत हैं। अब यहाँ से एक पार्टी को तो बाहर जाना पड़ेगा, दूसरा विकल्प हम सामने आ जाएंगे। मेरा नाम पीरज़ादा तोकी निज़ामी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैं मध्य प्रदेश का नेता हूँ। और आज बड़ी ही खुशी का ये दिन है कि हमारी जो समान विचारधारा के लोग हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिन्हें हम बहुजन समाज कहते हैं, वो सारे के सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और जब आप देखें, इतिहास भी उठाकर आप देख लें कि जब जब जुल्म के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं और एक साथ आए हैं और एक विचारधारा के लोग आए हैं, तब इस देश में इनकलाब आया है। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर भी आने वाले चुनाव में जो हमारे संगठन, जो हमारे लोग, जो नेतृत्व उभर कर अब सामने आ रहा है, आने वाले मध्य प्रदेश में हम किसी भी कीमत पर इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने देंगे। चूँकि हमारे जो जुम्मन हैं, उनकी समझ में भी ये बात को आ गया है कि देखो, इस मध्य प्रदेश में अगर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो या कांग्रेस को वोट दे रहे हो, अगर ये कांग्रेस को वोट देते हैं तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस के ही विधायकों को पूरा खरीद कर फिर सरकार बनाने का काम कर रही है। इससे तो ये साफ जाहिर हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। इसलिए इस बार हम खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे अकायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बार ऐलान किया है कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी
समाज के लोगों के साथ मिलकर इस मध्य प्रदेश में कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट लाएंगे। हम किसी कीमत पर भी वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलने देंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।